समाचार दर्पण में आज एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा। ऐसा माना जा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित समस्त ब्यौरा सौंप दिया है और यह माना जा रहा है कि इस ब्यौरे को सौंपने के साथ ही बाजार में कुछ बड़े शेयरों के दाम धड़ाम धड़ाम नीचे गिरे हैं और उसके साथ ही पूरा बाजार नीचे गिर पड़ा है। चुनावी दौर में बाजार का इस तरह से गिरना एक प्रकार से विरोधियों को बढ़त देगा तो दूसरी तरफ वाद विवाद का भी एक नया दौर प्रारंभ करेगा, ऐसा माना जा रहा है। जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया। भारत में स्थिति पहली बार देखने को मिली जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिए हैं और इसके बाद नायाब सिंह सैनी जी को हरियाणा का नया सीएम बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किया सम्मानित। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर है। संसार में सबसे ज़्यादा 5,580 परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने वाले व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। अगर रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो पश्चिमी देशों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करता है तो रूस भी ऐसा करेगा। एक्सप्रेस अड्डा द्वारा जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि भारतीय राजनयिक अमेरिकी राजनयिकों से क्या सीख सकते हैं, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी अंग्रेजी बोलना अमेरिकी राजनयिक भारतीय राजनयिकों से सीख सकते हैं। एलएसी पर भारत व चीन की ओर से करीब 50-60 हज़ार सैनिकों की तैनाती को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एलओसी पर हालात बेहद तनावपूर्ण और खतरनाक है, जो कि दोनों देशों के लिए हितकारी नहीं है। उधर नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने से तमिलनाडु और केरल ने इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है, सीएए से कोई फायदा नहीं है, इससे भारतीयों में केवल मतभेद पैदा होगा। वहीं केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा है, हम इसे लागू नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सीएए को लेकर भारत में जगह जगह कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत ने MIRV टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। इसके तहत एक सिंगल मिसाइल परमाणु हथियार के साथ कई हथियार ले जा सकती है। 5000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली यह मिसाइल एक बार में कई लक्ष्य भेद सकती है। MIRV से लैस मिसाइल में हथियार मिसाइल के पोस्ट बूस्ट व्हीकल में होते हैं। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल परंपरागत मिसाइलों से अलग होती है और इससे अलग अलग स्पीड व दिशाओं में हथियार दागे जा सकते हैं। बकौल रिपोर्ट्स अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके के पास MIRV से लैस मिसाइलें हैं। आज की आखिरी खबर टिकटॉक को लेकर है, जहां अमेरिकी संसद में 13 मार्च को एक विधेयक पारित हुआ जिसमें यह कहा गया है कि यदि टिकटॉक ने इसे किसी अमेरिकी व्यक्ति को नहीं बेचा तो इसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आज की खबरों की चर्चा को यहीं पे देते हैं विराम। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।